गुड मॉर्निंग ऑल। हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4, कैपिटल गेन। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का भी, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। सर शेयर्स में कैपिटल गेन, बेटे पहले तो ये बताओ शेयर्स क्या है? कैपिटल एसेट है? यस सर, कैपिटल एसेट है। इन्वेस्टमेंट कैपिटल एसेट है, शेयर कैपिटल एसेट है, डिबेंचर कैपिटल एसेट है, बॉन्ड्स कैपिटल एसेट है। ठीक है, तो अगर आप इनमें कैपिटल गेन लगाते हैं, सॉरी, इनमें अगर आपको इनकम होती है तो कौन से हेड में चार्जेबल होगी? कैपिटल गेन। अच्छा, शेयर्स पे कैपिटल गेन कैसे होगा ये बताओ एनीवन? शेयर का सेल प्राइस माइनस उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेल प्राइस ऑफ शेयर, हेलो, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आंसर आ गया ये वाली। हाँ, वो माइनस होगी ब्रोकरेज, अगर कोई है तो। एसटीटी नहीं है, ब्रोकरेज है, अगर वो माइनस हो जाएगी प्लस हो जाएगी, वो बात अलग है। अच्छा, अब बात सुनना ध्यान से। अब मान लीजिए शेयर खरीदा था मैंने 2005 में, 2005 या 2006 में खरीदा था, और खरीदा था मैंने मान लीजिए 100 रुपए में। आज मैंने बेचा उसको 1800 में, तो सेल प्राइस 1800 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100, 1700। क्या ये सही है? बोलो क्या ये सही है? इस पे क्या लगना चाहिए? ईयर ऑफ सेल इंडेक्स डिवाइडेड बाय, यही लगता था, यही लगता था 2018 तक। उसके बाद अमेंडमेंट हुई, ध्यान से सुनना। अमेंडमेंट में इन्होंने क्या किया है, अब ना आपको बात को समझना पड़ेगा बेटे। सबसे पहले तो पेज नंबर है 27, ध्यान से सुनिएगा। Calculate capital gain in case of equity share, preference share, debenture. In case of equity share, capital gain shall arise on the transfer of capital gain preference share, capital gain on transfer of debenture. लॉन्ग टर्म 12 महीने होते हैं और अनलिस्टेड के केस में 24 महीने होते हैं। इन केस ऑफ अनलिस्टेड डिबेंचर्स, इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 36 मंथ, ये कट कर दो, ये तो पुराना हो गया, अमेंडमेंट हो गई ना इसमें। तो 36 की जगह पहले 24 आया, अब 24 की जगह भी इन्होंने क्या कर दिया, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, इफ सोल्ड ऑन और आफ्टर कौन सी डेट के बाद? 23/24, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। 36 की जगह पहले 24 हुआ, फिर इन्होंने 23/7/24 के बाद इन्होंने कैपिटल एसेट बना दिया। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओरिएंटेड फंड्स और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। सबसे पहले आएगी सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेटे अब यहां पर आप लोगों ने ध्यान देना है, इफ शेयर्स आर listed if shares are not listed at the time of purchase but listed at the time of sale. लास्ट है, if shares are not listed। ठीक है, 3 केस आएंगे, इन तीनों केसेस को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो पॉज करना। ये चार्ट बच्चों नोट करो। इस चार्ट में क्या लिखा है? सबसे पहले तो आया है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर्स। इफ शेयर्स आर लिस्टेड, if shares are not listed at the time of purchase but listed at the time of sale, and sale is made after
31/1/18। परचेज के साथ ब्रैकेट में लिख लो ऑन बिफोर 31/1/18, बिफोर 31/1/18 लिख के रख लो। परचेज के साथ बिफोर 31/1/18 लिख लो और सेल के साथ आफ्टर 31/1/18। समझाता हूं बाद में। लिख लिया? चलो अब वापस आ जाओ फॉर्मेट पे, पेज नंबर 27। Calculation of capital gain in case of equity shares, equity oriented fund, unit of business trust। साथ में लिखो listed, ब्रैकेट में लिख लो listed, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट लिस्टेड लिख लो साथ में। फॉर्मेट क्या आएगा? सेल कंसिडरेशन माइनस डिटरमाइंड एज पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान से सुनना, इन्होंने ना शेयर से इंडेक्स हटा दिया है। ये कहते शेयर से इंडेक्स हटा के इन्होंने क्या बोला, ये कहते भैया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटर्मिनेशन of cost of acquisition in case of listed shares। सबसे पहले ये कहते सेल प्राइस और एफएमवी 31/1/18 विच एवर इज लोअर। कहता है जो एफएमवी है, फेयर मार्केट वैल्यू है, वो सेल प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकती। एफएमवी जो मैक्सिमम कहां तक हो सकती है, सेल प्राइस तक हो सकती है 31/1/18 का फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस विच एवर इज लो। ठीक है, इसको कंपेयर किया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ। इसको ए मार्क कर देते हैं। ए को कंपेयर किया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ विच एवर इज हायर। ये बन जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपको कुछ कोई इंडेक्स नहीं लगाना। लिस्टेड शेयर के केस में कोई इंडेक्सेशन नहीं होगी। फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/18 कॉन्सेप्ट लगेगा। 31/1/18 को लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज की फेयर मार्केट वैल्यू को लॉक किया गया है। उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली इन्होंने, आई रिपीट, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली इन्होंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिटरमाइन किया है। ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू सेल प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू के कारण लॉस नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आपका एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है उसके कारण लॉस आ सकता है, फेयर मार्केट वैल्यू के कारण लॉस नहीं आ सकता। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू किससे ज्यादा नहीं हो सकती, सेल प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकती। जो वैल्यू आएगी वो कंपेयर हो जाएगी सीओए के साथ, विच एवर इज हायर, वो बन जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आगे फॉर्मेट इसके नीचे क्या बनेगा, सर लिखे इसको, हाँ यही पे लिखो। इफ शेयर्स आर लिस्टेड, ऐसे करो शॉर्ट में लिखना, इफ शेयर्स आर लिस्टेड लिख लिया। इसके नीचे लिखो फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/18 कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल। फेयर मार्केट वैल्यू शॉर्ट से आ जाएगा ना, इतना जरा औखा करने की लोड़ नहीं है, बने बनाया गया तो पढ़ लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/18 कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल। रेफर पेज नंबर 27, ऐसा लिख लो, रेफर पेज नंबर 27 फॉर्मेट। फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/18 कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल। ध्यान से सुनना, फॉर्मेट पेज नंबर 27 पे आना। मैंने पूरा ये टॉपिक एक ही पेज पे खत्म करवाना है, देखना।
सबसे पहले सेल कंसीडरेशन आ गया, क्या लिखा है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे डिटरमाइन करनी है, एफएमवी और विच एवर इज लोअर और हायर ऑफ द फॉलोइंग, जो वैल्यू आई और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच एवर इज हायर इट शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ सर हमें क्लियर है बच्चों, कोई कंफ्यूजन? नो सर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पेज नंबर 29 पे आना, नहीं 29 पे नहीं, क्वेश्चन लिखो यार तुम लोग, क्वेश्चन लिखो 28 के सामने क्वेश्चन लिखो। 27 पे है जगह? नहीं वो पूरा चार्ट ही बनना है। हाँ 28 पे लिखो। सेल प्राइस 1 इक्विटी शेयर, सेल प्राइस है 1 इक्विटी शेयर, $300 एज ऑन 1/9/25। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 130, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 130 एज ऑन 1/7/14। शेयर्स आर लिस्टेड, एफएमवी एज ऑन 31/18 200, कैलकुलेट कैपिटल गेन। एफएमवी 31/18 220, 220, 200 बोला मैंने, 220 है। क्या आंसर आएगा? 80 कैसे आएगा? सबसे पहले तो आप जाओगे सेल प्राइस के पास, कितने 300, सीओए इसके लिए वर्किंग नोट बनेगा 300 और 220 विच एवर इज, कंपेयर होगा किसके साथ, विच एवर इज, तो आंसर क्या आएगा 80 रुपये तो डाल गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, ये लिख के रख लो, समझाऊंगा बाद में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। नेक्स्ट, वन इक्विटी शेयर सोल्ड ऑन 1/8/25, वन इक्विटी शेयर सोल्ड ऑन 1/8/25, सेल प्राइस 350, 1/8/25 सेल प्राइस है 350, एफएमवी 31/18 370, 1/18 370, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100, 1/6/17, कैलकुलेट कैपिटल गेन। देखो फेयर मार्केट वैल्यू के कारण लॉस नहीं आएगा, समझ आई, फेयर मार्केट वैल्यू के कारण लॉस नहीं आ सकता, वो उन्होंने साफ बोला है। हाँ जी 100 बोले, 100 आंसर क्या आएगा, नील।
कितना? सेल प्राइस 350, 350 और 370, विच एवर इज 350। तो ये कंपेयर होगा 100 के साथ, तो 350 COA नील। सेक्शन 112A LTCG। नेक्स्ट सेल प्राइस ऑफ वन इक्विटी शेयर 400, सेल प्राइस ऑफ वन इक्विटी शेयर 400 एंड सोल्ड एज ऑन 1/10/25, 1/10/2025। FMV 31/1/18 300, FMV एज ऑन 31/1/18 300, COA 350, 350। कैलकुलेट कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। हाँ जी, 50 का क्या आया है? कैपिटल गेन आया। सर ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में? यस, सारी वैल्यू आपको दे रखी होंगी, बस आपने फॉर्मेट बना के देना हमको। सेकंड लास्ट क्वेश्चन लिखो। सेल प्राइस 500 एज ऑन 13/8/24 को, एज ऑन 13/8/2024। फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/18 300, COA COA 625, 625 COA एज ऑन 1/9/17, एज ऑन 1/9/17। क्या आ गया? 125। नेक्स्ट जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल प्राइस 300 एज ऑन 1/7/25, FMV 31/1/18, ओपनिंग प्राइस नहीं, ओपनिंग नहीं है, क्या लिखा है? लोएस्ट प्राइस लिखा है। FMV 31/1/18 में लोएस्ट प्राइस 31/18 को 3 प्राइस गिवन है। लोएस्ट प्राइस है, कैलकुलेटर लेना है अभी, करवाया नहीं फोटोस्टेट। $250
लोएस्ट प्राइस 250, एवरेज प्राइस 290, 31/18 के प्राइस है बेटा। लोएस्ट प्राइस 250, एवरेज प्राइस 290, हाईएस्ट प्राइस 330। हाईएस्ट प्राइस 330। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1516 150। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1516 150। कैलकुलेट कैपिटल गेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ एग्जाम में। कैलकुलेट कैपिटल गेन। और मेरे को ये बताओ, तुम लोगों के लिए बाकी सारा कुछ सेम है। सेल प्राइस तुम लोगों ने उठा लिया कितना? सेल प्राइस तुम लोगों ने पिक किया 300। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आप चले गए वर्किंग नोट में, सेल प्राइस 300। अब इसके साथ जो एफएमवी वाली वैल्यू कंपेयर करनी है, 31/18 को कौन सी लेनी है? तीन वैल्यूज गिवन है, 250, 290 और तीसरी है 330। लोएस्ट, एवरेज एंड हाईएस्ट कौन सी लेनी चाहिए? एवरेज लेनी चाहिए। 90% बच्चों ने यही किया। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोविजन में क्या लिखा है, लिसन टू मी। सारे बच्चों का एवरेज में ध्यान जाता है, आंसर है इसका हाईएस्ट। कहते अगर शेयर लिस्टेड हैं और 31/18 में एक से ज्यादा वैल्यूज गिवन हैं, रिपीट करता हूं, तो कौन सी वैल्यू लेनी है? हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। हाँ नहीं लगेगा, तो हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। तो इन दोनों में से विच एवर इज हायर, और पहले तो आएगा लोअर। लोअर में क्या आएगा? 300, 330 और 300 आएगा। फिर ये कंपेयर होएगा कोस्ट नाल 150 नाल, विच एवर इज हायर 300, तो 300 आंसर आएगा। आंसर इज निल। बेटे 31/18 को अगर शेयर लिस्टेड है तो आपको कोस्ट के लिए उसकी हाईएस्ट वैल्यू को पिक करना है। अगर आपको तीन वैल्यूज दे रखी है, हाईएस्ट, लोएस्ट और एवरेज, तो एवरेज को भी इग्नोर करना है। सर इन्होंने क्या किया, बेसिकली इन्होंने एसएससी का एक तरीके से फायदा किया है। नहीं सर, फायदा तो नहीं किया, इन्होंने अपना बेनिफिट देखा है। हाईएस्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करा के इन्होंने वैल्यू को रिड्यूस किया है। ठीक है, एफएमवी को रिड्यूस किया है और गेन जो है उसका बढ़ाया है। समझ आई बात? क्योंकि जितना अगर उसमें क्या, अब इसका गेन कितना आया? निल आया। गेन क्या आया? सेल प्राइस। और अगर हम एवरेज लेते हैं तो इसका गेन आना था 10 रुपीज। 10 नहीं आना था ना, 10 आना था। फिर तो इन्होंने इसको एसएससी को कहीं ना कहीं बेनिफिट दे दिया और खुद को भी बेनिफिट दे दिया, दोनों तरीकों से गेम कर गए। अब लास्ट केस, एक और केस लिखना, एग्जांपल। सेल प्राइस 1 इक्विटी शेयर 1,925, सेल प्राइस है 1 इक्विटी शेयर का 1,925। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अच्छा सेल प्राइस गिवन नहीं है, 500 लिख लिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 300 एज ऑन 21/11/2021, 21/11/2021। एफएमवी 31/18, एफएमवी 31/18 400। कैलकुलेट कैपिटल गेन।
कैलकुलेट कैपिटल गेन। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? कितने में बेचा? कॉस्ट कितने की है सर? ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि शेयर जो है वो बाद में ही परचेज किए हैं, बाद में ही सेल किए हैं। सिंपल माइनस करेंगे ना, तो इंडेक्स। बेटे होप सो आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि शेयर्स में कैलकुलेट कैपिटल गेन कैसे करना। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। शेयर अगर लिस्टेड है, सारे बच्चे ध्यान देना, अगर शेयर्स क्या है? लिस्टेड है, ठीक है जी। और बहुत ही आसान सा पॉइंट है, शेयर्स अगर लिस्टेड हैं तो आपने क्या करना है, 31/1/18 से अगर पहले परचेज किए थे और बाद में सेल किए हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको कैसे निकालनी है? सेल प्राइस और एफएमवी विच एवर इज लोअर, सीओए विच एवर इज हायर। अगर शेयर लिस्टेड है, परचेज भी बाद में किए हैं और सेल भी, सिंपल माइनस होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन मैंने उसी चीज का करवाया है। अगर शेयर लिस्टेड है प्लस परचेज किए थे 31/1/18 से पहले और सेल किए हैं 31/1/18 के बाद, इंडेक्स नहीं लगेगा, इंडेक्सेशन हटा दी गई है। 31/1/18 कॉन्सेप्ट लग जाएगा, उसमें सीओए कैसे डिटरमाइन करनी है? विच एवर इज लोअर विच एवर इज हायर सीओए। अगर शेयर लिस्टेड है प्लस 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 परचेज भी बाद में किए हैं, सेल भी बाद में किए हैं, कौन सी डेट के बाद में? 31/1/18 के बाद में, तो सिंपल लेस हो जाएगा, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना। ओके रिपोर्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इस 2 पॉइंट्स को लेके एनी क्वेरी क्लियर है? तो स्पेशल रेट की हाँ, वो मैं स्पेशल रेट कराता हूँ 5 मिनट के बाद, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अब बात को ना बड़े ध्यान से समझना। पेज नंबर है आपका 27 या 28। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में क्या लिखा है? इफ एफएमवी एज ऑन आर एज फॉलोज। 31/1/18 को आपकी एफएमवी हाईएस्ट प्राइस है, लोएस्ट प्राइस है एंड एवरेज प्राइस है। तो उस केस में क्या होगा? इफ 3 वैल्यूज आर गिवन, हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट, क्या लिखोगे? हाईएस्ट प्राइस कोटेड ऑन एज ऑन 31/1/18। ओके रिपोर्ट है जी। दूसरा पॉइंट, शेयर आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट नो ट्रेडिंग ऑन नो एफएमवी एज ऑन 31/1/18 अवेलेबल। शेयर तो लिस्टेड है बट उस दिन की 31/1/18 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो फिर क्या होगा? हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच एसेट ऑन ए डेट, हाईलाइट हाईलाइट, इमीडिएटली प्रोसीडिंग 31/1/18 से पहले वाली डेट को पिक कर लेना है। ओके रिपोर्ट है। अगर मान लीजिए उस दिन शेयर का एफएमवी आपके पास गिवन नहीं है तो पिछली डेट का हाईएस्ट वैल्यू आपने पिक कर लेना है, उसको सीओए के लिए कंपैरिजन के लिए उठा लिया जाएगा। उसके बाद ये खतरनाक पॉइंट है तीसरा वाला, इफ शेयर्स आर नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट लिस्टेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये वाला केस है बेटा। हुआ पता है क्या हुआ? ये कि ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसी के नीचे ना एक एग्जांपल लिखो। वन अनलिस्टेड शेयर, इसी के नीचे एग्जांपल आएगा, इसी के नीचे एग्जांपल आएगा। वन अनलिस्टेड शेयर परचेज्ड एज ऑन, अनलिस्टेड को बॉक्स में बंद कर लो, वर्ड को अनलिस्टेड वर्ड को बॉक्स में बंद कर लो। अनलिस्टेड शेयर परचेज्ड
एज ऑन 13/11/2012, 13/11/2012, परचेज प्राइस 150, सोल्ड एज ऑन 1/9/25, सोल्ड एज ऑन 1/9/25 एट द रेट 520, shares are listed at the time of sale, shares are listed at the time of sale, FMV as on 31/1/18 not available, FMV as on 31/1/18 not available, मैं करवाऊंगा, खुद नोट करना। कैलकुलेट कैपिटल गेन, कैलकुलेट कैपिटल गेन, कैलकुलेट कैपिटल गेन। सर जी ये तो पंगा पै गया, मैं की होया, पेटीएम था, पेटीएम के शेयर्स एट द टाइम ऑफ परचेज अनलिस्टेड थे, उन्होंने बाद में लिस्टेड करवाए हैं, ठीक है, लिस्टेड करवाने के बाद रेट बढ़ गया, अब मैं बेच रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, सेल प्राइस तो आ गया कितना 520, हुण कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी, क्वेश्चन ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी भला। अब इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने हमें सिखाया है क्या, सेल प्राइस और एफएमवी तो है ही नहीं, बोलो यारो। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते थे, ये एक वैल्यू आ जाती थी, लोअर हायर को छोड़ो, ये वैल्यू किस ईयर की होती थी, कौन सी वैल्यू के बराबर होती थी, 31/1, और इसको इसके साथ मिलाते थे। तो हम ऐसे कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी कितने की 100 इंटू इथे केड़ा इंडेक्स एयर केड़ा चक्का पक्का 17-18 या अपना साल चक्का थे, एयर ऑफ परचेज केड़ा चक्का परचेज दा दस्सियो केड़ा, एक मिनट 12-13 हुण पता की होया, इधर ध्यान नाल गल सुनना, ये 150 जेड़ा है ना 17-18 दा इंडेक्स दस्सियो 272 और ओदा हैगा 200 204 है, अच्छा आंसर 204 है, 204 माइनस करके 316 LTCG। ये घूम फिर के यहीं पे पहुंच गया हूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पे 31/1/18 की वैल्यू उठाते थे, इस वैल्यू को घुमा के कहां तक लेके आ गए 31/1/18 तक अप्रॉक्स लेके आ गए, मतलब उस साल तक की वैल्यू के इंडेक्स के अकॉर्डिंगली लेके आ गए और उसके अकॉर्डिंगली आपने LTCG निकाल दिया। ये कौन सा केस है, अगर शेयर लिस्टेड है, नॉट लिस्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज बट लिस्टेड है एट द टाइम ऑफ, तो उस केस में क्या होगा, इंडेक्स लगा के आप 31/1/18 तक लेके आ जाओगे, 17-18 का इंडेक्स लगा के लेके आ जाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब बात सुनना, लास्ट टॉपिक इसका, इफ शेयर्स आर नॉट लिस्टेड। अब ध्यान से बात सुनना, ध्यान से बात सुनना, हाँ जी एफएमवी दिती नहीं ना हो सकती, शेयर लिस्टेड ही नहीं है। एक सेकंड यार, एक सेकंड, क्वेरी है यार प्लीज। हाँ 12-13 लिस्टेड नहीं सीगे,
14-15 लिस्टेड हो गए। हाँ फिर तो यार बात ही खत्म हो गई ना। अगर आपके ये पंगा कब पड़ेगा, ये पंगा तब पड़ेगा अगर आपके पास एफएमवी नहीं है। ये पंगा कब पड़ेगा, जब आपके पास एफएमवी नहीं है। अगर आपके पास एफएमवी है फिर तो यार रोला ही खत्म है बच्चा। अगर आपके पास एफएमवी है तो ये वाले पंगा लेने की नीड ही नहीं है। ये पंगा कब पड़ेगा, एफएमवी है नहीं और सेल के टाइम पे शेयर लिस्टेड है, ठीक है, परचेज के टाइम पे अनलिस्टेड थे, तो आप क्या करो, अनलिस्टेड को इंडेक्स लगा के 31 17 18 तक इंडेक्स तक लेके आ जाओ, वहां पे वैल्यू माइनस कर दो, सिंपल करो, नोट करो उसको, पॉज कर दो। इफ शेयर्स आर नॉट लिस्टेड, मतलब परचेज पे भी अनलिस्टेड है, हेलो, परचेज के टाइम पे भी, सर लिखने की नीड नहीं, ऑल टाइम अनलिस्टेड, बस पता ही है, मैं कही यस, सोल्ड बिफोर 23/7/24, सोल्ड आफ्टर, ऑन और आफ्टर 23/7/24, सेल प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू ईयर ऑफ सेल इंडेक्स, अच्छा सर इंडेक्स लगता था, मैं कही यस, ईयर ऑफ परचेज इंडेक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहां पे क्या आएगा, हाँ नहीं वो तो डिपेंड करता है ना उसके होल्डिंग पीरियड पे, शॉर्ट टर्म कैसे होएगा, 12 महीने से ज्यादा हो ही चुका है, हाँ अनलिस्टेड डिबेंचर है ना, शेयर थोड़ी है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, हाँ वही है ना, डिबेंचर्स हैं बेटा, कुछ भी हो सकता है, LTCL भी तो हो ही सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस एक चीज समझाई है मैंने कि अगर तो अनलिस्टेड है और अपने साल में बिके हैं, सिंपल लेस करना है, कोई इंडेक्सेशन नहीं लगेगी। अगर 23/7/24 से पहले बिके हैं, ठीक है, फिर इंडेक्सेशन थी, अब तो हटा दी गई है, तो मेरे अकॉर्डिंगली तो नो ही बोलना चाहिए यहाँ पे, बट इट्स ओके, दोनों ही आप नोट कर लो, फटाफट नोट करो, पॉज कर लो, नहीं पॉज करके बोला है, अच्छा ध्यान से सुनना, नहीं पॉज थी, अच्छा सुनो, होप सो आपको ये चीज क्लियर हुई। अगर तो शेयर लिस्टेड है, ठीक है, अगर तो शेयर क्या है, लिस्टेड है, और परचेज कब किया है, 31/1/18 से पहले, और सेल कब किया है, 31/1/18 के बाद, तो ये वाला फंडा लग जाएगा। अगर परचेज भी 31/1/18 के बाद किया है और सेल भी बाद में किया है और शेयर लिस्टेड है, तो 31/1/18 कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिंपल सेल प्राइस में से कॉस्ट लेस हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट ये चीज क्लियर हुई। दूसरी बात, अगर शेयर नॉट लिस्टेड है एट द टाइम ऑफ परचेज बट लिस्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, तो 31/1/18 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इंडेक्स लगा के 31/1/18 तक लेके आओ, फिर उसके बाद सिंपल लेस कर दो। अगला, अगर तो नॉट लिस्टेड है तो यार सिंपली लेस करना है, इंडेक्स हट चुका है। हाँ पहले होता था 23/7/24 से पहले कि अगर शेयर अनलिस्टेड होते थे तो इंडेक्स लगा के हम उसकी वैल्यू को इक्वल लेके आते थे, बट अब इंडेक्स हट चुका है तो सिंपल माइनस हो जाएगा। सर ये इसके आने के चांस 0% है, मतलब ये वैसे नोट करवा दिया, मेन आपको यही आएगा एग्जाम में। तो होप फॉर द बेस्ट सारे केसेस आपको क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। जो चार्ट जहां पे खत्म हुआ है वहां पे लिखो नोट, नोट में लिखो 31/1/18 FMV कॉन्सेप्ट, नोट में लिखो 31/1/18 FMV कॉन्सेप्ट, इफ शेयर्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड purchased or sold on or after
31/1/18 ऑन नहीं आएगा, आफ्टर 31/1/18 आएगा। आफ्टर 31/1/18 देन at the time of calculation of cost of acquisition, FMV as on 31/1/18 will be ignored. FMV क्या लिखवाया मैंने, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, FMV एज ऑन 31/1/18 will be ignored. So capital gain will be calculated as follows. So capital gain will be calculated as follows: sale price minus COA, सेल प्राइस माइनस COA लिख के करो, वो फॉर्मेट सा बना के, सेल प्राइस क्रॉस 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 माइनस COA, फिर नीचे आ जाएगा LTCG STCG जो भी आएगा, सेल प्राइस क्रॉस 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 माइनस COA LTCG STCG जो भी आएगा वही आपका आंसर है। होप सो समझ आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए मैंने अपनी ओर से, ठीक है, अपनी ओर से क्लियर किए हैं। अभी आपकी ओर से होंगे या नहीं वो आपके जो हम चेकिंग करेंगे इसमें स्कैनर वगैरह में क्वेश्चंस करेंगे उसमें ज्यादा क्लियर होएगा। अब एक बार पेज नंबर 28 पे आना। अब मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट और बातें बताने लगा हूं। आज मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जो मैंने काफी महीनों से रोक के रखा हुआ था। सेक्शन 112, सेक्शन 112A, सेक्शन 111A, उन पॉइंट्स के आंसर देने वाला हूं अगले अपकमिंग पॉइंट्स में। लिसन टू मी केयरफुली। पॉइंट नंबर 3, इफ इक्विटी शेयर्स आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज बट लिस्टेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो नेट एसेट वैल्यू सच यूनिट एज ऑन द सेड डेट अमाउंट which bear to the cost of acquisition same proportion as CII financial year 17-18 bear to the CII first year asset was held by assessee on or on 1/4/2001 whichever is later। सर ये है इसका मतलब, सॉरी ये वाला, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स वो कहते घुमा फिरा के, हाँ अगर ये 12-13 की जगह मान लो 98-99 होता फिर क्या करते, फिर 2001 की वैल्यू से कंपेयर करते, यस और नो। तो CIA करके वो कहते हैं CII करके उसको 17-18 तक लेके आ जाओ, ठीक है, और फिर आप, हाँ अगर ये 12-13 की जगह 98-97 होता, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 2001 की वैल्यू के हिसाब से हम लिख देते। अब आ गई बात स्पेशल रेट्स की, अब आगे समझने वाले पॉइंट्स। 15 मिनट की बात का लेक्चर रह गया है, तो जितना मैक्सिमम मैं समझा सकता हूं मैं आपको कवर करने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ओए सुनना बच्चों। सेक्शन 112A ये बेटे एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ कब लगता है, ये लगता है अगर तो LTCG है प्लस शेयर्स आपके लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है बेटा, आपके पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है शेयर्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, प्लस STT पेड है एंड सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये नहीं लिखा हुआ, ये आप पेन से लिख लीजिएगा, सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज प्लस STT पेड।
सर लिस्टेड शेयर हैं, अगर लिस्टेड हैं तो ऑब्वियसली ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से ही होंगे, है ना। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शेयर्स है, शेयर्स इसके ऊपर ना वर्ड लिख लो एक कैपिटल लेटर्स में, लिस्टेड, इनके ऊपर एक वर्ड लिख लो लिस्टेड, ये सारे लिस्टेड होने चाहिए। LTCG सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए, STT पेड होना चाहिए। अगर ये सारा कुछ है, अगर ये सारा कुछ है तो बेटे ध्यान से सुनिएगा, जितना भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसमें से पहले आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी 1,25,000 की। 1 लाख वाला तो 23/7/24 से पहले थे ना, आपके लिए नीचे वाला है, आपके लिए एप्लीकेबल नीचे वाला है। आपको याद होगा वहां पे मैंने 2 करवाए हुए हैं, आपको याद है, बट मेन आपको यही है क्योंकि आपके साल के लिए ये एप्लीकेबल है, वो पिछले साल के लिए था। 1,25 की एग्जम्पशन मिल जाएगी, जो बचेगा उसके ऊपर 12.5% स्पेशल टैक्स रेट लग जाएगा। और ये कौन सा सेक्शन है, 112A। मतलब 112A सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों के लिए है। कब लगेगा ये, हर कैपिटल एसेट के लिए ये सेक्शन नहीं है, ये स्पेसिफाइड है। क्या स्पेसिफाइड है, क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किस पे होना चाहिए, लिस्टेड शेयर पे। किस कहां होनी चाहिए सेल, सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, STT पेड होना चाहिए। अगर ये सारा कुछ है तो जितना आपका गेन है उसमें से आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। इन शॉर्ट बोले तो 1.25 लाख तक, 1.25 लाख तक आपको LTCG एग्जम्प्ट है। साल का, 1 साल का 1.25 लाख तक LTCG आपको क्या कर दिया है, इन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया है। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, मैं जंप करके आ रहा हूं सीधा पॉइंट नंबर 5 पे। बेटे पॉइंट नंबर 5 पे आ रहा हूं, इधर देखना, यहां पे वर्ड बस मैं एक चेंज कर रहा हूं, बाकी सारा कुछ सेम, और यहां पे सेक्शन चेंज हो जाएगा। सर फिर क्या होगा, फिर बेटे अगर ये सेक्शन चेंज हो जाएगा फिर यहां पे फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा। सर जी फॉर्मेट कैसे चेंज होएगा, फॉर्मेट में यहां आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लेस होएगा कुछ @ 20%। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा बेटे। वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शेयर्स हैं लिस्टेड वाले, और STT पेड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से है। कैपिटल गेन 15% है, 20% है, आपने 20% पिक करना है क्योंकि 23/7/24 के बाद की बात हो रही है, तो 23/7/24 के बाद 20% है। ठीक है जी। अब उसके अलावा मैंने फिलहाल अभी आज ये 2 ही पॉइंट करवाने हैं, बाकी तो मैं कल करवाऊंगा आपको ऑब्वियसली। एक ना नीचे एग्जांपल है, अब पेज नंबर 29 पे एग्जांपल देखना, पेज नंबर 29 पे एग्जांपल मिली। सेल प्राइस है इक्विटी शेयर, इसके साथ ऊपर लिस्टेड वर्ड लिख लो, एग्जांपल में लिस्टेड वर्ड लिख लो। पेज नंबर 29 पे एक एग्जांपल पड़ी है ना, लिस्टेड वर्ड लिख लीजिए सारे। तो सेल प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर लिस्टेड 355 है, 355 कब बेचा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कब की है, और FMV कब की है। पहले तो ये बताओ क्या 31/1/18 कॉन्सेप्ट लगेगा, ओके। फिर इसका कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, सबसे पहले सेल प्राइस आएगा 355, लिखो पेन से लिखो शाबाश, साथ की साथ ही सेल प्राइस से फिर 355 लेस COA कितनी 295, ये आएगा 355 240 विच एवरेज नहीं 355 295 विच एवरेज लोअर, 295 240 295 विच एवरेज हायर 295, तो लेस करके आपका आ जाएगा 50 60 आ रहा है। अच्छा LTCG है, एग्जाम्प्ट रहेगा, क्यों एग्जाम्प्ट है, 1.25 लाख तक एग्जाम्प्ट है यार, बात ही खत्म। अच्छा सर क्या बात है बेटे, 112A का नोट देना है हर क्वेश्चन के नीचे, 112A 1.25 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है, ओके रिपोर्ट है जी। अब बात सुनिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगले क्वेश्चन में सेल वैल्यू है 6 लाख, 10/4/25 को सेल हुए हैं। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 4 लाख। परचेज है 3 लाख। ओके, तो LTCG बताओ इसका कितना आएगा? चेक कर लो। 4 और 6 विच एवर इज लोअर। 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। LTCG में 2 लाख भरो। कौन से सेक्शन का है ये? साथ में लिख लो 112A। अच्छा, टैक्सेबल वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 75,000। कितनी आएगी? अच्छा, टैक्सेबल टैक्स अमाउंट बताना कितनी आएगी? 53,937। ये कितना पता लग गया? हाँ, पहला तुसी कीता 2 लाख, फिर उसमें आप लोगों ने दी 1,25,000 की एग्जम्पशन, फिर आपका आया 75,000 LTCG टैक्सेबल, फिर इसके ऊपर लगाया 12.5%, 9375। अगला करो। अगला करो। 80,000 नील आएगा आंसर? नील क्यों आएगा? नोट दे दो थोड़ा सा साथ में कहीं। एग्जाम्प्ट अप टू ₹1,25,000। एग्जाम्प्ट अप टू ₹1,25,000। सो 80,000 उधर नील आ जाएगा, अगले कॉलम में भी नील आ जाएगा। अगले वाले का आंसर वैसे ही नील आ रहा है। लास्ट वाले का आंसर $3 लाख आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? 21,775। 21,775 आ रहा है जी। 875 आ रहा है, और आपका LTCG आ रहा है, उसमें से 1,25 की एग्जम्पशन है। 1,75,000 इंटू 12.5%। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। इसके नीचे वाला सॉरी एग्जांपल 1 सेकंड का ही है, और 3-4 सेकंड में ही हो जाना है, ओरली हो जाना है। देखो लिख के करना, बट सर लिस्टेड है? हाँ लिस्टेड है। लिस्टेड है यस। अच्छा, मल्टीप्लाई होने हैं। ध्यान से करना जी, है पॉइंट इसमें छोटा सा। सबसे पहले 150 का सेल प्राइस आएगा। कितना है? 150 इंटू 625, 335। हाँ हाँ बेटा, लिस्टेड ही होते हैं। पेपर में गिवन होगा, ये तो मेरे नोट्स में थोड़ी सी दिक्कत है। पेपर में गिवन होगा। हाँ 50,000 250। अच्छा, उसके बाद पता है क्यों मेरे को पता चल रहा है लिस्टेड है? क्योंकि 31/18 की वैल्यू गिवन है। वो स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू तो उत्थे लिस्टेड होंगे ताही वैल्यू है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये 300 दी चक्कांगे 150 दी कितनी है? 290 ही है।
हाँ 290 ही आऊगी यार की गल्ला करी ਜਾਂਦੇ हाँ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 335 और विच एवर इज 290 और 70 क्योंकि 50 और 70 विच एवर इज हायर 50 और 70 विच एवर इज हायर वो भी तो लगना है ना 2001 कॉन्सेप्ट भी 50 और 70 विच एवर इज हायर 2001 कॉन्सेप्ट इसमें कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट लगे पड़े हैं पहले तो दोनों में से विच एवर इज हायर 70 और 90 विच एवर इज हायर 290 तो एंड में 290 यहां पे आएगा 43,000 माइनस करके आ रहा है एग्जम्प्टी है LTCG 112A एग्जम्प्ट नीचे नोट देना पड़ेगा LTC लिख के नीचे नोट देना पड़ेगा एग्जम्प्ट है क्योंकि 1,25,000 तक एग्जम्प्ट होता है नहीं समझ आया बता दो ये पता लग गया ना ये 50 और 70 क्यों आया यहाँ पे क्योंकि 2001 कॉन्सेप्ट भी लग गया ना होप फॉर द बेस्ट आज वाले सारे पॉइंट्स हो गए ठीक है जो बच्चे घर से लगा रहे हैं प्लीज इसको आज ही खत्म करें और आज के लिए इतना ही थैंक यू ऑल टेक केयर बाय बाय एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगला जो पॉइंट है कल के लेक्चर में आप लोग क्या देखोगे एक सेकंड बेटे प्लीज आवाज नहीं कल के लेक्चर में आप बोनस शेयर राइट शेयर इसके अलावा TTBR TTSR एक नया कॉन्सेप्ट है छोटा सा शेयर से रिलेटेड ही सारा है तो बहुत ही आसान लेक्चर है बहुत ही मजेदार है बट उससे पहले मैं ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने छोड़े हैं वो कराऊंगा और काफी कुछ उसमें सीखने के लिए है आज के लिए इतना ही थैंक यू ऑल टेक केयर बाय बाय